Radhe Radhe everyone. So in today's video, we're gonna discuss about Schedule 1, Part 1, Clause 1. So before discussing about this clause, मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोज़ में अपने किस बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली सी एस प्रोफेशनल में एक आपका पेपर है, पेपर नंबर 3, सी एम ए डी डी, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिटिंग एंड ड्यू डिलिजेंसेस। उसके चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट है। ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में, इस लेसन में ये बताया गया है कि जो भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं या फिर जो कंपनी सेक्रेटरीज एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में या फर्म में, सो उन पे क्या क्या एप्लीकेबल होता है, जो भी क्लॉजेस क्या क्या एप्लीकेबल है, यानी कि अगर वो कुछ भी ऐसा एक्ट करते हैं जो उनके एक कंडक्ट के एथिक्स के दायरे के बाहर है, ठीक है, तो उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है बाई आईसीएसआई, बाई द काउंसिल ऑफ आईसीएसआई या फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आईसीएसआई। ठीक है। तो वो कौन कौन से एक्ट्स होते हैं जो उनको इस मिसकंडक्ट के दायरे में लेके आते हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर अदर मिसकंडक्ट। ठीक है। उस बारे में अपने बात करेंगे अबाउट इन सेवरल क्लॉजेस। ठीक है। दो स्केड्यूल है, स्केड्यूल 1 एंड 2, उसके डिफरेंट पार्ट्स और क्लॉजेस है। बेसिकली ये वाला चैप्टर आपको जानना एज अ, आप कंपनी सेक्रेटरी जब बन जाओगे, तो ये चैप्टर जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या करने पे आप मिसकंडक्ट के दायरे में आ जाओगे, फिर आप पे पेनल्टी लग सकती है, या फिर आपका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर से बाहर हो सकता है, स्टक ऑफ हो सकता है। ठीक है। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी या फिर एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चैप्टर को समझना। ठीक है। और इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। शेड्यूल क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट if he allows any person to practice in his name as a company secretary unless such person is also a company secretary in practice or and is in partnership with or employed with by him। यानी कि जो पीसीएस है, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, ही कांट अलाउ एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो कि उनके पार्टनर है या फिर उनके एम्प्लॉई है। ठीक है। टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। ठीक है। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, जो भी प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज है, अगर ऐसा कुछ करते हैं कि वो किसी अन्य व्यक्ति को अलाउ कर देते हैं, परमिट कर देते हैं टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, ठीक है, तो वो माना जाएंगे कि वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, वो बंदा सीएस नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉई है जस्ट उस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का। सो वो बंदा मिस्टर एक्स को, मतलब मिस्टर एक्स कांट बी कांट प्रैक्टिस इन हिज नेम, मतलब उनके अपने बॉस जो है, अपने जो पीसीएस है, उनके नाम पे वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर वो अलाउ करते हैं ऐसा पीसीएस, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है। इसको और डिटेल में समझते हैं कि हु कैन प्रैक्टिस इन पीसीएस नेम। ठीक है। फर्स्ट इज परमिटेड। कौन कौन परमिटेड है? Another company secretary in practice who is in partnership with or employed by the company secretary may practice in his name। जो कोई और जो दूसरी कंपनी सेक्रेटरीज है जो प्रैक्टिस में है, यानी कि जो सीओपी होल्ड करके रखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और उनके पार्टनर है, दे कैन प्रैक्टिस इन हिज नेम। या फिर जो एम्प्लॉई है उनके, और जो कंपनी सेक्रेटरीज है उन, एम्प्लॉय प्लस कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, वो उनके नाम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन नॉन परमिटेड। कौन कौन परमिटेड नहीं है? रेड विथ क्लॉज 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, नो पर्सन मे साइन एज पीसीएस unless they are also qualified company secretary in practice or in partnership with or employed with him। अपनी क्लॉज 11 के बारे में डिस्कस करेंगे लेटर वीडियोस में। ठीक है। लास्ट वीडियो जो अपना होगा इस शेड्यूल पे, वो क्लॉज 11 पे रहेगा, क्योंकि शेड्यूल 1 पार्ट 1 में सिर्फ 11 क्लॉजेस है। ठीक है। तो उसके इस क्लॉज 1 के बारे में अपने लेटर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके लिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसमें बोला गया है कि एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, नो पर्सन मे साइन एज पीसीएस अनलेस दे आर क्वालिफाइड एज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। एक कंपनी सेक्रेटरी कांट अलाउ, एक पीसीएस जो होता है वो दूसरे पर्सन को अलाउ नहीं कर सकते टू साइन हिज डॉक्यूमेंट। ठीक है। जिन पे उनका हक है साइन करने का, एक वो सिर्फ अपने पार्टनर को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस नहीं है उनको अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देन सीएमए पार्टनर्स, काउंसिल हैज़ ओपिन्ड। यहाँ काउंसिल मतलब होता है आईसीएसआई की काउंसिल। ठीक है। काउंसिल हैज़ ओपिन्ड दैट
Now, CA and CMA cannot become partner at of PCS, but future amendment may allow a non-member to be partner and provide non-attestation services. फिलहाल के लिए कंपनी से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को पार्टनरशिप करने से मना किया गया है विथ CS ओनली फॉर क्लॉज 1। लेकिन आप क्लॉज 2 3 में आप देखोगे, वहाँ पे आप देखोगे 4 5 में फर्दर वहाँ पे कर सकता है CA CMA पार्टनरशिप विथ CS, ठीक है, कर सकता है। बट फॉर क्लॉज 1 अभी के लिए मना किया गया, ठीक है। और आगे अगर करते हैं वो तो सिर्फ नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज मतलब होता है जहाँ पे उनका साइनिंग का दरकार नहीं है, साइन का दरकार नहीं है, साइन सिर्फ CS ही करेगा। जो PCS है वही साइन करेगा किसी डॉक्यूमेंट में, वही अटेस्ट करेंगे। लेकिन जो CA और CMA हैं, अगर वो आगे जाके पार्टनर बनते हैं, अलाउ करता है ICSI बाई दी काउंसिल ऑफ ICSI, तो वो सिर्फ नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ क्लॉज 1 के लिए, आगे मैं बताऊँगा क्लॉज 2 3 में एप्लीकेबल नहीं है। क्लॉज 2 3 4 एंड ऑल में आप जो कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं विथ CA और CMA, ठीक है। लेकिन वो CA और CMA सिर्फ नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज ही दे पाएंगे। और वैसे फर्म को फिर अपने बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स, ठीक है। व्हाट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप, जैसे मैंने कहा कि एक पार्टनरशिप में आ सकते हैं जो PCS जो होते हैं वो दूसरे पार्टनरशिप, अपने जो पार्टनर्स है बेसिकली, जो PCS और दूसरे PCS है जो उनके पार्टनर्स है, उनको ही सिर्फ अलाउ कर सकते हैं टू प्रैक्टिस इन हिज नेम और हर नेम। तो वो पार्टनरशिप के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? 2 persons are in partnership when they work together on mutual faith and agency sharing remuneration alone does not make them partners, ठीक है। सिर्फ रेम्यूनरेशन शेयर करना पार्टनरशिप नहीं बोला जाता है, ठीक है। जब तक म्यूचुअल फेथ ना हो, एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ना हो दोनों के बीच, तब तक पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। तो 4 पिलर्स है पार्टनरशिप होने के लिए। फर्स्ट इज़ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉसेज, ठीक है। सेकंड इज़ डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेते कोई भी पार्टनर, तो वो पार्टनरशिप में नहीं माना जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना बाकी पार्टनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना या रेम्यूनरेशन देना, सिर्फ 2 चीज़ के भरोसे आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों पार्टनर्स हैं, बल्कि डिसीजन मेकिंग का हक होना चाहिए बाकी पार्टनर्स का भी। देन थर्ड इज शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड फोर्थ इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर एंड बाइंडिंग ईच अदर विथ एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन। मतलब एक पार्टनर का एक्ट या इनके जो भी एक्ट करते हैं, वो दूसरे पार्टनर को बाइंड कर देते हैं उस अपने एक्ट से, अच्छे एक्ट हो चाहे ख़राब एक्ट हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। यानी कि अगर कुछ गलत काम करता हूँ तो मेरा पार्टनर भी इक्वली हिस्सेदार होगा उस चीज़ का, ठीक है, चाहे मैं अच्छा काम करूँ चाहे ख़राब काम करूँ। सो बेसिकली एक बाइंडिंग रिलेशन हो गया दोनों के बीच। तो 4 पिलर पे टिका हुआ है आपका पार्टनरशिप, जो कि अभी मैंने बताया, प्रॉफिट शेयरिंग या फिर लॉस शेयरिंग, देन डिसीजन मेकिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड इज शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड फोर्थ इज आपका एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अबाउट क्लॉज 2, ठीक है। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे।